गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रिलेशंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक है जिसमें से हम फंक्शंस कर चुके हैं, तो रिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमें टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। So let us consider two sets। ये प्रोडक्ट मतलब दो से ज्यादा सेट्स का भी पॉसिबल है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। कंसिडर अ सेट A having elements red ब्लू। ठीक है, तो लिखने का तरीका इसका ये हो गया, ए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, रेड कॉमा ब्लू। ठीक है। कंसिडर अ सेट बी हैविंग एलिमेंट्स बी क्यू आर। तो बी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसमें एलिमेंट्स हैं बी क्यू आर। ठीक है जी। तो इसमें दो एलिमेंट है, इसमें तीन एलिमेंट है। नाउ अब इसमें हम ए क्रॉस बी किस तरह से दिखाएंगे। तो ए क्रॉस बी को इस तरीके से हम दिखाते हैं। ए क्रॉस बी लिखना है तो हम पेयर वाइज सारे एलिमेंट लिख देते हैं ब्रैकेट के साथ। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे ये लिखेंगे हम पहले रेड, क्योंकि पहले ए है ना, तो रेड कॉमा बी, फिर लिखेंगे रेड कॉमा क्यू, फिर लिखेंगे रेड कॉमा आर। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लू कॉमा बी, ब्रैकेट्स में लिखना है, ब्लू कॉमा क्यू कॉमा आर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, कोई दो हम सेट्स ले लिए, जैसे ए और बी लिए हैं वैसे ही पी एंड क्यू लेंगे। पी एंड क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। द पहले जैसे ए का एलिमेंट आएगा फिर बी का आ रहा है, वैसे ही पहले पी का आएगा फिर क्यू का, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। दैट इज, इसको डिफाइन करने का तरीका ये हो गया, जैसे पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू स्मॉल पी कॉमा क्यू, वेयर पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी, स्मॉल क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल। इस तरह से हो गया। ठीक है। पी कॉमा क्यू लिखते हैं जिसमें पी पहले आता है और क्यू बाद में आता है। क्लियर हो गया आपको अभी। तो ये हमारे पास इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसके अंदर। तो मान लेते हैं कैपिटल ए जो है उसके पास ये एलिमेंट है B1 B2 B3 B4। ठीक है जी। और जो सॉरी इसको बी ले लेते हैं, कैपिटल बी और कैपिटल ए जो है उसके अंदर है A1 कॉमा A2। देयरफॉर अब ए क्रॉस बी देखते हैं। ए क्रॉस बी तो A1 B1। ठीक है जी। A1 B2 ऐसे आएगा, पहले A1 B3 A1 B4। तो नाउ A2 B1 A2 B2 A2 B3 A2 B4, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास।
क्लियर हो गया अभी आपको? तो ये A क्रॉस B इस तरह से डिफाइन करता है। नोट कर लीजिए इसको साथ साथ। नेक्स्ट हम दो पॉइंट्स और इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। Now, two ordered pairs are equal only. जैसे यहाँ पे A1 B1 और A1 B2 इक्वल नहीं है, वो कह रहा है टू ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होंगे if and only if their elements, first element and second element are same or equal. जो corresponding first element है वो इक्वल हो जाए और सेकेंड एलिमेंट जो है वो भी इक्वल हो जाए। If the corresponding first elements are equal and second elements are also equal. ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे तभी हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल। ठीक है जी। अगर एक सेट में P एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में Q एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस B के अंदर हमारे पास P इंटू Q एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट्स हैं A और B। ए सेट के जो एलिमेंट और बी सेट के जो एलिमेंट है उनको हम ब्रैकेट में इस तरह से पहले ए का एक एलिमेंट पिक करते हैं और बी के सारे एलिमेंट उसके साथ पेयर करते हैं, फिर ए का नेक्स्ट एलिमेंट पिक करते हैं, बी के सारे एलिमेंट उसके साथ पेयर करते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट लिखते हैं इफ देयर आर P एलिमेंट्स। सर एक मिनट पहले वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी अभी भी। इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन कैपिटल A एंड Q एलिमेंट्स इन कैपिटल B सेट। ठीक है, सेट A में P एलिमेंट्स हैं एंड सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, देन देयर विल बी P इंटू Q एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन A क्रॉस B। ठीक है, दैट इज इफ, ऐसे लिखते हैं NA, number of elements in A is P, number of elements in B is equal to Q, then number of elements A cross B P into Q। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो टोटल एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B में। हो गया सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम इसमें ध्यान रखेंगे, और अगर इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट and either A or B is infinite, दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो, तो A क्रॉस B तो इनफाइनाइट होगा ही। ठीक है जी, ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इस टाइप से हम लिखते हैं A क्रॉस A, तीन एलिमेंट हम लिखते हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, सच दैट ऑफ कोर्स ABC जो है दैट शुड बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन ABC जो है इट इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ये आ गया। एक और बात है, जो A B में एलिमेंट है वो
ए क्रॉस बी में जो होंगे वो बी क्रॉस ए में सेम नहीं होते, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। या आप इससे मतलब पीछे हमने जो लिया है यहाँ पे आप इससे भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो ये B1 से स्टार्ट होगा A1, ठीक है, फिर B1 A2, फिर B1 A1 B1 A2, फिर B2 A1 B2 A2, ठीक है, फिर B3 A1 B3 A2, B4 A1 B4 A2, ठीक है। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही है, बट ऑफ कोर्स यहाँ से ये तो क्लियर होता ही है कि A क्रॉस B जो है इट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, है ना, ये बराबर नहीं है, अलग टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास। आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अगर x+1 जो है x+1 एंड y-2 ये एक एलिमेंट है, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इफ दिस इज इक्वल टू 3,1 ऐसे लिखा जा रहा है, फाइंड x एंड y। तो आपको इसमें क्या करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स है दोनों के उनको इक्वेट कीजिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिंस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ये गिवन है यहाँ पे, इक्वल टू का साइन आ गया ना, ये ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इनको। Since ordered pairs are equal, therefore corresponding elements are equal, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा। x+1 equals to 3, y-2 equals to 1, x is equal to 2, y equal to 3, इस तरह से होगा क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर सेम है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर P इस तरह से दिया हुआ आपको, P is a set having elements small a, small b and small c, and Q is an element having only Q is a set having only one element R. Now form sets P cross Q and Q cross P, ये सेट्स हमें फॉर्म करने हैं। And of course we have to see are these products equal, ये जो प्रोडक्ट्स हम फॉर्म कर रहे हैं क्या ये इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से। So this is A comma R, B comma R, C comma R, and Q cross P is R comma A, R comma B, R comma C, ठीक है जी। तो आपको ये क्लियरली पता तो चल ही रहा है कि P क्रॉस Q जो है दैट इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, पेयर्स आर नॉट इक्वल, एज पेयर्स आर नॉट इक्वल, A comma R is not equal to R comma A, बाकियों के तो है ही नहीं इक्वल, इसके भी इक्वल नहीं है, ठीक है। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, मतलब उसमें भी 3 एलिमेंट आ रहे हैं, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, मतलब n p क्रॉस q इज इक्वल टू n q क्रॉस p व्हिच इज 3, ठीक है जी। चेक कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइए, लेट ए इज गिवन एज एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट है 1 2 एंड 3। B is a set having elements 3, 4 and C is a set having 4 5 6. सही है, तो now we have to find A cross B intersection C. A cross B intersection A cross C. A cross B union C. A cross B union A cross C. ठीक है बेटा, ये करना है हमें पता। तो जो जैसे इंटरसेक्शन है वो हम पता कर लेते हैं एक बार। B इंटरसेक्शन C चेक करते हैं क्या आएगा। कॉमन एलिमेंट B और C के सिर्फ 4 ही है कॉमन बस। ठीक है, अब यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करना है मुझे। A में क्या 1 एलिमेंट है, 1 कॉमा इंटरसेक्शन है तो 4। ठीक है, और ये 2 इसमें सिर्फ 4 है, 3 कॉमा 4 ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम A क्रॉस B पता करते हैं पहले। व्हाट इज A क्रॉस B? A क्रॉस B में 1 और 3 ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, A क्रॉस B के अंदर 1 कॉमा 3। ठीक है, नेक्स्ट 1 कॉमा 4, फिर नेक्स्ट 2 कॉमा 3, फिर आएगा 2 कॉमा 4, फिर आएगा 3 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा 4। दिस इज A क्रॉस B। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। 3 to the 6, 6 एलिमेंट होने चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 6। A क्रॉस B आ गया। नाउ आई नीड टू फाइंड A क्रॉस C। अभी A क्रॉस C करते हैं तभी इंटरेक्शन पता करेंगे ना। A क्रॉस C में 1 4 1 5, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको। 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है जी, अभी मुझे पता करना है A क्रॉस B का इंटरसेक्शन A क्रॉस C के साथ। तो हमें वही एलिमेंट्स लेने होंगे इसमें जो कॉमन है। तो 1 3 इसमें है कहीं कॉमन, 1 3 नहीं है। 1 4 देखिए कॉमन है, तो 1 4 लिखते हैं। 2 3 कॉमन है, 2 3 नहीं है। 2 4 कॉमन है 2 4 लिख देते हैं। 3 3 कहीं कॉमन है, नहीं है। 3 4 कॉमन है ये आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर। थर्ड हम बात करते हैं A क्रॉस B यूनियन C। तो पहले मैं B यूनियन C बता करूँगा। B यूनियन C, तो B यूनियन C में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो B में है C में है, और जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार आएगा। 3 4 5 6 4 रिपीट हो रहा था, एक ही बार ले लिया। देन A क्रॉस B यूनियन C, ये तो गिवन ही है 1 2 3। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ पेयरिंग हो गई है। फिर 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। तो अभी इसमें एलिमेंट नंबर भी देख लीजिए, ए में जितने और बी यूनियन सी में 4 थे, ए में 3 थे। 4 × 3 12, 4 × 3 12 बन गया हमारे पास। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। फिर हम बात करते हैं फोर्थ में।
ए क्रॉस बी, अभी हमने ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी लिखा ही है यहाँ पर, ये फाइनल किया था है ना। सो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हम फाइंड करते हैं। जब ये करेंगे तो इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी में और जो ए क्रॉस सी में सब आएंगे, जो कॉमन है वो एक बार आएंगे, जैसे 1 3 1 4 1 3 1 4। अब इसको आप ये तो लिख ही दीजिए यहाँ पे 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ और लिख लेते हैं 1 4 आ चुका है, 1 5 1 6 2 4 आ चुका है, 2 5 2 6 3 4 आ चुका है, 3 5 3 6। ठीक है, ये आ गया। तो अब इस केस में ये दोनों बराबर आ रहे हैं, आप देख लो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी जो है, और ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर है। तो अब यहाँ से मुझे ये नए फॉर्मूले पता चलेंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वल आए, आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वल थे, और थर्ड और फोर्थ इक्वल है। ए क्रॉस बी यूनियन सी विल बी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है बेटा, चेक कीजिए आप इसको, फिर नेक्स्ट स्लाइड से मैं आगे बढ़ूंगा और क्वेश्चन के लिए। चेक कर लीजिए इसको। सर हाँ जी बेटा। सर जो थर्ड वाले में हमको पहले निकाल बी यूनियन सी निकालना होगा, फिर उससे होगा पूरा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ओके सर। ठीक है ना, ये आप फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इफ वी आर राइटिंग p एज 1, 2, अगर एक सेट दिया हुआ आपको p विच इज 1, 2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फॉर्म द सेट p क्रॉस p एंड p क्रॉस p क्रॉस p, ये दोनों सेट फॉर्म करने हैं। तो p दिया हुआ है तो इसको फॉर्म करते हैं, ये देखते हैं। p आपको गिवन है 1, 2, ठीक है। एक और p है वो भी 1, 2 ही है। p क्रॉस p क्या होता है, 1 को पहले 1 के साथ अरेंज करते हैं, फिर 1 को 2 के साथ अरेंज करते हैं, फिर 2 को 1 के साथ अरेंज करते हैं, 2 को 2 के साथ अरेंज करते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 लिख दो आप, p क्रॉस p है ना। तो p क्रॉस p क्रॉस p, p क्रॉस p को फिर से 1, 2 के साथ अरेंज करना है। पहले फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1, फिर ये एलिमेंट है इसको 1, 1, ऐसे लिखते हैं 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 2 1 1 2 2, फिर से 2, 1, 2, 1, 2, दिस इज 2, 2, 1, दिस इज 2, 2, 2। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिए, एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये है, ये जो ब्रैकेट्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कोई भी ब्रैकेट, मतलब ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। एलिमेंट अंदर के एज इट इज ही रहने चाहिए इसमें, ठीक है ना। एक जैसे रिवर्स प्रॉब्लम क्या है, अगर ए क्रॉस बी गिवन है तो ए और बी कैसे फाइंड करना है, तो इजी है। जैसे p कॉमा क्यू, p कॉमा आर, m कॉमा क्यू,
M कॉमा R, ठीक है जी। इसमें ये क्रॉस भी दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड A एंड B सेट। तो क्लियर ये है तो कि A जो है इट इज ए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ये क्या वैल्यू आएगी इनकी, दिस इज P कॉमा M, ठीक है। एंड B जो है दैट इज ए सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, दिस इज Q कॉमा R, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक बार देखते हैं बेटा। ये नाउ इफ R इज a set of all real numbers, अगर R जो है वो set of all real numbers है, then R क्रॉस R का क्या मतलब है, और R क्रॉस R क्रॉस R का क्या मतलब है। ऑफ कोर्स इसमें दो आ गए ना R क्रॉस R में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये दो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई प्लेन, टू डायमेंशनल स्पेस, और R क्रॉस R रिप्रेजेंट करता है थ्री डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R represents सेट, ऐसे लिखते हैं इसको, x कॉमा वाई such that x comma y belongs to all real, which represents coordinates in three dimensional space। तो ये सारे रियल नंबर आ जाते हैं of all points in टू डायमेंशनल स्पेस। इसमें एक्स वाई में टू डायमेंशनल स्पेस और R क्रॉस R में थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो अब इस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, R क्रॉस R represents सेट, इसको लिखते हैं ऐसे एक्स वाई जेड, such that x comma y comma z belongs to R, represents coordinates of all points in three dimensional space, ठीक है ना। एक्स वाई जेड आ गया उसके अंदर। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे उसमें हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। सेवंथ, इसमें अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हम इक्वल करते हैं, और if these ordered pairs are equal, find values of x and y। ठीक है जी, एज ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, एलिमेंट्स भी इक्वल है।
वेट करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। therefore x by 3 plus 1 equals to, फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वेट कर देते हैं एंड सेकंड को सेकंड से कर देते हैं। ये आ जाएगा x by 3 5 by 3 minus 1 2 by 3 x is equal to 2 y is equal to 2 by 3 plus 1 by 3 3 by 3 y equal to 1। ठीक है जी, x2 and y1 ये आ गया हमारे पास। चेक कर लीजिए इसको आप। ठीक है if set A has 3 elements and set B is equal to 3 4 5, ये इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं जो लिखे हुए हैं। नंबर 3 आपको पता है। then find number of elements in A cross B। ठीक है जी, number of elements in A 3, number of elements in B 3, number of elements in A cross B due to number of elements in A, number of elements in B, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 into 3 9, ये आ गया हमारे पास। ठीक है नेक्स्ट, अगर G एक सेट है which has element 7 and 8 and H of course is another set which has element 5 4 and 2, find G cross H and H cross G। चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, G क्रॉस H में हम पेयर कैसे बनाएंगे? G से स्टार्ट करेंगे 7, 5 7, 4 7, 2 8, 5 8, 4 8, 2, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही H क्रॉस G 5, 7 5, 8 4, 7 4, 8 2, 7 2, 8। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। और ऑफ कोर्स ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स इसमें अलग अलग से आ रहे हैं। ठीक है ना। ओके, अगर ऐसे दिया हुआ है -1, 1 फाइंड A क्रॉस A एंड देन दिस A क्रॉस A क्रॉस A। ठीक है, A दिया हुआ है आपको, A क्रॉस A पता करना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, ये आ गया A क्रॉस A। फिर A क्रॉस A क्रॉस A। ये तो क्लियर है, 2 एलिमेंट है इसमें, तो 2 into 2 4 होंगे A क्रॉस A में, और A क्रॉस A में 8 होंगे। 2 into 2 into 2 ये आएगा -1, -1, -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1
1, -1, -1, 1, -1, 1, लास्ट सेट 1, -1, -1, 1, -1, 1, ठीक है ना। एक क्रॉस ए निकाल लिया था हमने, उसके बाद एक क्रॉस ए फाइंड आउट कर लिया। चेक कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। आइए अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आई, इफ A cross B is given as a small a comma x, small a comma y, small b comma x, small b comma y, ठीक है जी। फाइंड A एंड कैपिटल B, दोनों सेट हमें पता करने हैं क्या है। तो ऑफ कोर्स उसमें A जो है दैट इज फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है ना। A क्या आप बना सकते हैं इसमें, दिस इज A comma B, एंड व्हाट इज B, दिस इज सेकंड x comma y। तभी 4 एलिमेंट्स आए हैं, 2 into 2, A और B में, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। So let A be having these 2 elements 1 and 2, and B as 3, 4 as its elements. So let us write A cross B. How many elements, sorry, how many subsets will A cross B have? List them. इनको लिखना है, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। A और B दिया हुआ है, हमें A क्रॉस B पता कर लेते हैं। A क्रॉस B क्या है, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 1 4, 2 3 and 2 4, ठीक है। ये आ गया। सबसेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले पता करते हैं, A क्रॉस B में कितने हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स, देयरफॉर सबसेट्स कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, उसके लिए 2 raised to the power आता है 4, 16 सबसेट्स आर पॉसिबल। वो कैसे लिखे जाते हैं सबसेट को देख लीजिए। सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो 5, ठीक है जी। उसके बाद सिंगल एलिमेंट लिखेंगे सारे, ठीक है, सिंगल एलिमेंट। अब 2 2 के पेयर में, 1 3 का और 1 4, उसके बाद 1 3 और 2 3, सॉरी, ठीक है। फिर 1 3 का 2 4,
So 1 3 का पेयर 1 4, 1 3 का 2 3, 1 3 का 2 4, फिर 1 4 का 6 बनेंगे ऐसे पेयर 1 4 2 3, 1 4 2 4, 2 3 2 4। ठीक है, चेक कर लो कितने मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 6 आ गए। अब 3 3 के पेयर लेंगे हम 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4। नेक्स्ट 1 4 2 3 2 4। ठीक है जी, 1 3 1 4 2 3 आ गया, 1 3 1 4 2 4 आ गया, 1 4 2 3 2 4। इसके 4 टोटल बनने चाहिए हमारे पास ऑप्शंस। सर एक आ जाएगा ना 1 3 2 3 2 4। हाँ 1 3 2 3 2 4 बिल्कुल सही। सर ऊपर जहाँ पे 1 4 है उसका अगले वाला 2 और 3 3 है ना? नीचे 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 2 कहाँ पे कह रहे हो? ऊपर से मुझे बताओ किस में बोल रहे हो? 1 2 3 कौन सी लाइन? फोर्थ में, फोर्थ। 1 4 2 3 1 4 2 4। ठीक है, वो मेरे को लग रहा था कि 2 3 3 लिखा हुआ है। 1 4 2 4 है वो, ठीक है ठीक है। 2,3 है। ठीक है ना, 3 3 वाले हो गए। इसके बाद ये टोटल काउंट कर लो कितने हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक और बचा है यहाँ पे जिसमें सर सारे, एक खुद आएगा ना वो। हाँ वो खुद सारे वाला आएगा ना जिसमें कंप्लीट होंगे। ये कंप्लीट है इसके अंदर सारे कंप्लीट सेट जो खुद है वो सेट आएगा। बस ये सारे सब सेट्स हैं, इनको लिस्ट करना था और हमने कर दिया सारे सब सेट्स को। ठीक है ना, चेक कर लीजिए टोटल 16 सबसेट इसके पॉसिबल हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है बेटा, आगे बढ़े इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए this is let A and B be two sets such that number of elements in A is 3, number of elements in B is 2. If x comma 1 y comma 2 z comma 1 are in A cross B, find A and B where x y z are distinct elements. ठीक है जी, आइए इसको देख लेते हैं हम। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, बी में 2 हैं। तो और ये ऑर्डर्ड पेयर है, इस हिसाब से ये x कॉमा वाई कॉमा जेड आ जाएगा ए तो, और बी जो है एक्स वाई जेड। ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1 कॉमा 2। क्लियर है? बस वो ये बता रहा है कि ये इसके अंदर ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट हैं। ठीक है, और इससे पता चलता है कि ए में 3 एलिमेंट है तो एक्स वाई जेड ए में है,
और बी में 2 एलिमेंट है, उसमें 1 और 2 ही होगा। वैसे ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट लिस्ट नहीं किए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से पता चल जाता है। लेट ए बी ए सेट हैविंग 1, 2, बी में है 1, 2, 3, 4, सी 5, 6 और डी 5, 6, 7, 8, ये डी में है, ठीक है। सो फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमें पता करना है। सेकंड, वेरीफाई ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है, दोनों पता करने पड़ेंगे। ट्राई कीजिए इसको, ठीक है, मैं भी स्टार्ट करता हूँ इसको। हमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी हमें पता करना है। सबसे पहला काम कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी, जो कॉमन है वो आएंगे। बी का इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, कॉमन है इसमें 5 कॉमन है, ठीक है। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ नथिंग इज कॉमन, तो ये खाली है। तो अगर मैं ए का इसके साथ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, दिस इज अगेन 5, रिमेंबर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं ना कितने आएंगे, ए में जितने होंगे और बी इंटरसेक्शन में जितने भी होंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 0, है ही नहीं। इसका मतलब इसके अंदर भी 0 ही होंगे, अगर पूछ लें कभी तो। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें भी 0 होंगे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना दोनों के एलिमेंट्स, 0 होंगे। ये तो फर्स्ट का हो गया हमारे पास। सेकंड के लिए हम ए क्रॉस सी पता करते हैं पहले। व्हाट इज ए क्रॉस सी? 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, ये आ गया ए क्रॉस सी। फिर आएगा बी क्रॉस डी। बी क्या था? 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, फिर आएगा 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। ठीक है जी, ये आ गया बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी भी आ गया, बी क्रॉस डी भी आ गया। तो अब चेक कर लीजिए कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आने चाहिए, वो आ ही रहे हैं, ठीक है ना। ये 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। therefore as all elements of A cross C are part of B cross D, therefore A cross C is subset of B cross D। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है जी। सारे उसके एलिमेंट्स उसके अंदर भी हैं, तो वो सबसेट की तरह ट्रीट हो गया। इसमें देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements, among which are
found -1, 0 and 1, 0. Find set A and remaining elements of A cross A. ठीक है बेटा, देख लीजिए इसको आप। अब क्या किस तरह से है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के पास 9 एलिमेंट्स हैं। लेट सेट A हैज n एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो A क्रॉस A के पास कितने होंगे? देन A क्रॉस A हैज सेट n स्क्वायर एलिमेंट्स। विद n इसके पास है, A के पास, दूसरे के पास भी n है, n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे ना। देयरफॉर अभी यहाँ के हिसाब से n स्क्वायर कितना है? 9, n कितना है? 3। तो A के पास कितने एलिमेंट्स हैं हमारे? A हैज 3 एलिमेंट्स और आपको A क्रॉस A में से दिया हुआ एलिमेंट -1, 0, 1, 0। क्लियरली A के पास -1, 0, 1 ये 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में 9 बनेंगे तभी। ठीक है ना, यही इन्हीं के सेट घुमा के बनेंगे ना सारे। ठीक है बेटा, चलिए बस आज के लिए इतना ही करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में आगे अब और इससे आगे करेंगे। थैंक यू।